क्या लग रहा है आप लोग को, जाति के आधार पर अभी भी भेदभाव होता है? बहुत ज्यादा शांत होता है, बहुत ज्यादा। रोक लगा दिया, फिर आप लोग क्या करिएगा? हम लोग उतरेंगे। जाति जाति सोचा गाली देता है। प्रोफेसर क्या करता है कि जात के हिसाब से नंबर देता है। अभी भी अभी भी पटना यूनिवर्सिटी में? अरे पटना यूजीसी जरूरी है या नहीं है? बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। किसी बिल आया था, अभी रोक लगा दिया गया है, तो इसमें क्या बोलना चाहिएगा? बहुत गलत किए हैं, गलत हुआ। हम लोग सोचेंगे इस लोकतंत्र में अब SC ST भी सड़क पर उतरेगी और इस नियम को फिर से लागू करने का व्यवस्था करेंगे सरकार को नहीं। ये देखिए, विरोध करने वाले सवर्ण जाति के लोग ही थे, रोक लगाने वाले ही सवर्ण जाति के लोग ही है। तो वो नहीं चाहते हैं कि अब सुप्रीम कोर्ट में जज जो बने, हाई कोर्ट में जो जज बने SC ST OBC का बने, इसीलिए उसने रोक लगाई। FIR जो करता है SC ST वो सबसे ज्यादा यादव पे है। यादव को भड़का रहा है। पप्पू यादव कहाँ सोए, हमको समझ में नहीं आ रहा। जाइए ना, आप भी तो दहाड़िए महाराज, आपका भी हक का बात है। क्या होता था रैंकिंग पटना यूनिवर्सिटी में होता है कि नहीं होता? यूनिवर्सिटी में होता है। बता रहे बता दे रहे। आज मोदी को तेली बना दिया। पहले मोदी हिंदू था, आज तेली हो गया। लालू यादव सही बोला था, अरे तेलिया जाए थोड़े। देख भाग रास्ता मतलब हटाओ। अरे तेलिया वापस लेना है तो EWS को भी वापस। अभी हम बिहार के राजधानी पटना में हैं और अभी अम्बेडकर छात्रावास में हैं। अभी आपने देखा होगा, अभी ट्रेंडिंग जो टॉपिक है, सभी मीडिया, सभी जो चैनल बड़े बड़े, उसमें यूजीसी ही चल रहा है। अभी अम्बेडकर छात्रावास में यहाँ के तमाम छात्रों से बात करेंगे और उनसे सुनेंगे क्या यूजीसी कितना सही है। उनके साथ और भी जो पहले यूनिवर्सिटी लेवल पर है और जो भी यहाँ पे छात्र रह रहे हैं, पटना यूनिवर्सिटी के छात्र हैं, तमाम यूनिवर्सिटी के ही छात्र हैं, इसलिए हम सोचे यहाँ से बात करते हैं, यहाँ पे उनके साथ क्या क्या होता है, कैसा बिहेवियर होता है। तो चलिए हम छात्रों से बात करते हैं, पटना यूनिवर्सिटी के छात्रों से। यूजीसी आखिर आया है और अभी रोक भी लगा दिया गया है, तो क्यों रोक लगा दिया गया है? आप यहीं के छात्र हैं? हाँ, हम यहीं के छात्र हैं। अच्छा, आपको कौन सा यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करते हैं? पटना यूनिवर्सिटी। कौन कॉलेज है? पटना लॉ कॉलेज। पटना लॉ कॉलेज। हाँ। आप यहाँ पढ़ते हैं, अभी यूजीसी आया था, अभी रोक लगा दिया गया है। यूजीसी रोक लगा दिया गया। हाँ, आपको पता नहीं है? ये केंद्र सरकार जो भी पार्लियामेंट का बिल पास किया हुआ रोक लग गया इतना जल्दी? हाँ, लग गया है। तो EWS कैसे है जी अभी तक? इसका भी विरोध करे SC ST, और उसका विरोध मतलब किस तथ्य पे किया है वो लोग? जो जनरल कास्ट का जितना भी लोग है। अच्छा ठीक है, बताइए, आप हमको एक बात बताइएगा। यूजीसी जो है, ये यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन जो है, ठीक, ये 1956 का है। आपको पता होगा, ये आयोग है। ये हमको भी पता है, सबको पता है कि आयोग है। अब इसमें जो विश्वविद्यालय में, जो बड़ा बड़ा विश्वविद्यालय, इंडिया का जो भी विश्वविद्यालय है इंडिया में, अब उसमें जैसे मेडिकल क्षेत्र हो गया, IITN करने के लिए जाता है, जैसे इंजीनियरिंग करने के लिए जाता है, जैसे हम भी लॉ कर रहे हैं, ठीक। तो वहाँ क्या होता है ना, पता है क्या होता है? हम केस कम से कम तो 100 केस गिनवा देंगे। क्या होता है कि अगर मेडिकल करने जाते तो वहाँ जो फॉरवर्ड क्लास का, जो अपर कास्ट का, जिसको किसको बोलते हैं, अपर कास्ट का लोग बोलते हैं उसको ना, सामान्य बड़ी जाति का लोग, यानी अगड़ी जाति का लोग, हाँ, सामान्य वर्ग का लोग, ठीक। तो वो लोग क्या करता है कि प्रताड़ित करता है। पहले तो कहता है, जात के नाम लेकर के गाली देता है कि तुम फलान हो, तुम चिलान हो, तुम SC ST हो, तुम OBC हो, तुम आरक्षण से आए हो, तुम इस चीज से आए हो, ठीक। ये मतलब ये इतना शब्द कह करके प्रताड़ित किया जाता है। फिर वो लड़का मेहनत करके जाता है, नीट निकाल कर जाता है, जो कि सेंट्रल लेवल का एक एग्जाम होता है, इंट्रेंस एग्जाम उसका होता है, और वो भी भाई टफ होता है निकालना, मतलब आम बात नहीं है। निकाल कर जाता है, मतलब वेल एजुकेटेड लड़का, मतलब वेल एजुकेटेड रहता है, तो वो जाता है निकाल करके, वहां जाकर के पढ़ता है, मेहनत भी करता है। पता है उसको, क्योंकि हम लोग को तो भाई प्रोफेसर है नहीं वहाँ, हम लोग का तो वहाँ वर्चस्व था नहीं, जो था वो लोग का था, है। जो भी बनाया हुआ व्यवस्था था पहले से 500 वर्षों से, 1000 वर्षों से, वही लोग का था, वही लोग ले रहा था, जी रहा था। ये हमको 70-75 साल से कान आरक्षण मिल गया है, तो आरक्षण का गाली देता है हमको, है। और उसके बाद भी अगर हम चल भी जाते हैं, वहां पढ़ने के लिए चल भी जाते हैं, तो वो लोग क्या करता है पता है? जाति सोचा गाली देता है। प्रोफेसर क्या करता है कि जात के हिसाब से नंबर देता है। अभी भी पटना यूनिवर्सिटी में? अरे पटना यूनिवर्सिटी का भी रिकॉर्ड हम निकलवाएंगे तो मिल जाएगा। अरे बिहार का बात क्या करते हो यार? कोई भी यूनिवर्सिटी में चल जाइए आप, पूरे इंडिया का कोई भी यूनिवर्सिटी में, अगर SC ST OBC का लड़का कितना ही पढ़ने में तेज है ना, कितना ही पढ़ने में तेज है, तो उसका नंबर देखिएगा 60%, ना तो 60% नहीं तो SC ST का 55%, उससे ज्यादा आपको नहीं मिलेगा। लेकिन एक जनरल कास्ट का लोग, सामान्य वर्ग का लोग, अगर पढ़ने में थोड़ा सा भी ठीक नहीं है, फिर भी वो लड़का को बोलने तक भी नहीं आता ना, तो उसका 90% नंबर रहता है, टॉप कर गया है।
क्यों टॉप किया पता है? क्योंकि उस यूनिवर्सिटी में जो टॉप लेवल पर बैठा हुआ है उसके कास्ट का लोग है, उसके वर्ग का लोग है, हम लोग का लोग नहीं है। आज प्रोफेसर लोग बनते हैं हमारे समाज के लोग, अगर वो प्रोफेसर है, वो पढ़ा रहे हैं, तो सामान्य वर्ग का लड़का लोग कहता है देखो साला ये पढ़ा रहा है, ये क्या पढ़ा रहा है, SC ST क्या पढ़ाएगा, इसको क्या आता है। लेकिन जो SC ST समाज का लोग, OBC समाज का लोग पढ़ा देता है ना सर, शायद अगड़ी जाति का लोग नहीं पढ़ा पाता है। वो क्या बोलते हैं, वो कहावत ना हो कि ये लोग जिसको चोरी से डर रहेगा, जो चोरी करेगा ना वही ना इसका विरोध करेगा। ये जो बिहार में विरोध किया है सुधीर सिंह ना, इसको पता नहीं है कि जिस दिन SC ST समुदाय में खास करके दुसाद अगर पगला गया ना चमार, हम तो जाति के नाम लेके कह रहे हैं कि जिस दिन पगला गया ना फिर छोड़ना पड़ जाएगा। ऐसा ही सब ट्रोल कर रहा है सर कि इंडिया छोड़ दीजिए, हम जान करके जाति का नाम लिए, इसलिए हम जातिवाद को मानते नहीं है, हम उसका विरोध करते हैं, घोर विरोध करते हैं। लेकिन क्यों लेना पड़ता है पता, क्यों लेना पड़ रहा है? क्योंकि हम सुने ये सब सोशल मीडिया पे सुने। भाई तुम किसी को गाली नहीं दे सकते हो, तुम विरोध करो, तुम्हारा हक है। तुम किसी को गाली दे करके पड़ता मतलब ये अभद्र टिप्पणी नहीं कर सकते हो तुम किसी पे। UGC का तुम विरोध करो, विरोध करो। अभी आप पटना यूनिवर्सिटी में, आपके साथ हुआ है ऐसा बिहेवियर? लग रहा है आपको जो आपके साथ हुआ है? मेरे साथ हाँ। हम बताते मेरे साथ क्या हुआ, बताइए। मेरे साथ हम बताते आपको बताते, पार्लियामेंट का इलेक्शन था, यूनिवर्सिटी की बात बता रहा है, यूनिवर्सिटी का बताएंगे उसके बाद, पहले हम अपना एक बता देते हैं। पार्लियामेंट का इलेक्शन था शायद कुछ दिन पहले, कब था? 2024 में था जी, 24 में था। पार्लियामेंट का इलेक्शन था सांसद का, ठीक। तो हम लोग गए थे, सूरज वो भी लड़का था, उसको देख लीजिएगा, सूरज भी था। गए थे हम SDM अनुमंडलाधिकारी के पास, SDM कार्यालय गए थे परमिशन लेने के लिए। किस लिए? अंबेडकर जयंती का। तो उस समय आचार संहिता लगा हुआ था। हमारे साथ ही हमारे बगल में ही रामनवमी का एक जो होता है, रामनवमी का परमिशन लेने के लिए गया था कि हमको जुलूस निकालना है, भव्य यात्रा निकालना है। लेकिन उसका बात सुना गया, मेरा बात सुना नहीं गया। क्यों? क्योंकि वहां हमारे लोग नहीं थे। वो भी जो बना है ना, वो लगता है कि शिक्षा के दम पे नहीं, डोनेशन के दम पे बना होगा। तभी उसको पता नहीं कि अंबेडकर साहब क्या है, अंबेडकर जयंती क्यों जरूरी है। अंबेडकर जयंती इसलिए नहीं हम लोग मनाते हैं कि भाई मतलब अम्बेडकर, देखिए नहीं आप हमारे वर्ग के, इसीलिए नहीं हम अम्बेडकर जयंती मनाते हैं। हम इसलिए मनाते हैं कि अम्बेडकर जयंती मनाने से हम लोग समाज, जो गरीब वंचित परिवार, जो OBC SC ST अति पिछड़ा वर्ग का जितना लोग है, सब उस चीज को देख करके मतलब जागेंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे। क्योंकि हम लोग बताते हैं कि आप लोग पढ़िए, नेताओं के चक्कर में मत रहिए, आप लोग पढ़िए। आप बताइए, जब हम यूनिवर्सिटी का बात करते हैं, आपको बता देते हैं यूनिवर्सिटी का बात किया, पटना यूनिवर्सिटी का बात बताते हैं आपको कि आपको पता है कि SC ST का अगर लड़का एग्जाम निकाल कर जा रहा है ना, इंट्रेंस एग्जाम निकाल करके अगर लॉ में एडमिशन लेने के लिए जा रहा है, तो उससे वहाँ जो अगड़ी जाति का लोग रहता है ना, वो पूछता है कि भाई मतलब तुम सही में एग्जाम दिए हो? तब अब भाई डर जाता है लड़का, डर जाता है, उसको टॉर्चर किया जाता है। किस तरह का टॉर्चर? यही कि भाई तुम लगता है कि एग्जाम नहीं दिया, तुम किसी और को बैठाए। लेकिन वहां जितना भी 95% जनरल कास्ट का लोग है, जितना भी अगड़ी जाति का लोग है, सब स्कॉलर बैठा के आता है। लेकिन हम लोग बताते, हम लोग में इतना दम है ना कि हम लोग दहाड़ते हैं, इसलिए तो हम लोग भी उंगली भी नहीं उठाता। शायद अब तो नहीं है उठाएगा और नहीं उठाएगा। अब UGC से तो अब देख ली आया है, मानते हैं। ये तो अब जो रहे विरोध कर रहा है, उसका विरोध करना काम है, संवैधानिक पावर है उसको, उसके पास भी है अधिकार, उसका भी है, करो, हम भी करेंगे। आज रोक लगा दिया गया, इसके बारे में क्या बोलना? रोक लगा देता, गलत किया है ये पार्लियामेंट, बहुत गलत किया है। हम लोग भी आंदोलन करेंगे। देखिए ये जो रोक लगाया है ना, कुछ लोगों के कारण, बस कुछ लोग, और कुछ नहीं है, कुछ लोगों के कारण 10%, अरे डूब के मर जाना चाहिए OBC वाले लोगों को। वो भी खास करके, अरे SC ST तो हर एक दिन तुम्हारा हक का लड़ाई लड़ता है। खास करके SC ST हर एक दिन, प्रतिदिन इसका हक का लड़ाई लड़ता है। बता दे रहे, आज मोदी को तेली बना दिया। पहले मोदी हिंदू था, आज तेली हो गया। लालू यादव सही बोला था, अरे तेलिया जाए थोड़े, देख भाग, रास्ता मतलब हटाओ, अरे तेलिया जाए तो। वो सही बोले थे कि जतरा खराब हो जाएगा तेलिया जाए तो, सही बोले थे लालू यादव। तो अब बताइए कि पहले वो हिंदू थे, अब क्या हो गए? अब तेली हो गए, अब जात पे आ गए हैं।
तो भैया ये खेला क्या का लग रहा है है? आपको? अब रोक लगा दिया गया है यूजीसी, तो वो लोग बोले थे एक तारीख को जो हम धरना प्रदर्शन में बैठेंगे उससे पहले ही रोक लगा दिया गया। अब आप लोग का क्या कहना है? हम लोग भी इसे अगर रोक लग जाएगा तो सड़क पे उतरेंगे। रोक लग गया है, लग गया तो सड़क पे उतरेंगे हम सड़क पे लोग। उतरेंगे, जी सड़क पे उतरेंगे। देखिए धरना हम बताते हैं, हम तो बता दें आपको हम्म। कि 1 तारीख को आंदोलन करने वाला था ये लोग, डर हाँ। से सरकार जो बिल था वो वापस ले लिया, ठीक। हम्म। हम लेकिन एक चीज और करना चाहते हैं, कम से कम ओबीसी को कान में ये जाना चाहिए। ओबीसी हम बता रहे हैं 2-4 गो लड़का था, हम लोग बैठे हुए थे तो वो लोग ओबीसी इसमें तो ओबीसी को भी जोड़ा गया है। जोड़ा गया था, हाँ, जोड़ा गया है। सबसे ज्यादा तो प्रताड़ना ओबीसी के साथ हो रहा है। हम्म। कहाँ नहीं उसको मारा जा रहा है, कहाँ नहीं उसका अधिकार का हनन किया जा रहा है। अब बताइए ना हमको, अब तो होश ठिकाना लग गया होगा, लेकिन अभी भी नहीं सुधरा है। बता रहे ओबीसी ईबीसी का लड़का बता रहे क्या करता है। हम लोग खड़ा थे तो 4-5 लड़का था तो कह रहा है कि अरे भाई जो यूजीसी गलत है, जो हम विरोध करते हैं। तो हम काहे विरोध करता है भाई, तो कह रहा है कुछ की जानते हो भाई, हमको नहीं लग रहा, हमको जरूरत नहीं है इस चीज से। हमको तुमको जरूरत, तुम्हारा बाप आईएएस होगा शायद, नहीं तो जमींदार होगा। एजुकेशन भी हम लोग के पास नहीं पहुंच पाता था। गवर्नमेंट जो सरकार में नियम उयम बनता था, अरे भाई सोचता था कि भाई शिक्षा उच्छा नहीं है तो शिक्षा का लेवल भी ऊपर किया जाए, क्योंकि वो लोग सब बेईमान था। 3000 साल तक पूरा 100% अरे, शिक्षा मिला उस सबका। बता रहे हैं ना अब आजादी के बाद शिक्षा 70 साल आरक्षण के में बाद हुआ पर उन अरे, लोग का गड़ने लगा। के वो जनरल कास्ट का लोग है जिसके पास न्यायिक चरित्र होता है। अगर एससी एसटी ओबीसी न रहे, हमको लगता है सैन्य विभाग में, सेना में, तो लगता है भारत की स्थिति खराब हो जाएगा। सही बात। ये लोग बेच देगा, फिर भी वहाँ सैन्य विभाग में फिर भी प्रमोशन नहीं दिया प्रमोशन जाता नहीं दिया जाता है। स्वर्णों का प्रमोशन, अगर छोटा पद भी रहे तो सब प्रमोशन मिल जाता है। प्रमोशन पूरा मिल जाता है। क्यों मिल जाता है? आज एससी एसटी ओबीसी देश असली देशभक्त था ना, एससी एसटी ओबीसी, बाकी ये लोग जो है ना जनरल कास्ट का सामान्य वर्ग का लोग, ये सब देशद्रोह है। वही पार्लियामेंट में बोले थे एक दलित का ही देन है कि तुमको ईडब्ल्यूएस मिला है, और तुम उसका भी ठीक है, तुमको नहीं चाहिए था, नहीं बोलता, कहता कि हमको नहीं चाहिए, लेकिन मुंह फाड़ लेता, साला मिल गया ले लिया, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बना दिया, सब बना लिया। सब फायदा उठा रहा है ईडब्ल्यूएस। ये क्या मतलब है? कटअप भी देखिए, रेलवे हाँ। कटअप, रेलवे कटअप देख लीजिए। अच्छा, एक बार पूछना ईडब्ल्यूएस चाहेंगे का काम आपसे, है एसी का ये कटअप जो जाते यूजीसी हैं। आया है, ये लग रहा है आरक्षण है इसलिए इतना हो रहा है नो, नो, नो। कि थोड़ा सा नियम नो, है, नो, नो। इतना बड़ा क्यों हो रहा है, देखिए। इतना बड़ा क्यों हो रहा है? देखिए ये आरक्षण नहीं, हाँ, ये एक वो आरक्षण हमें भी पता है, बता रहे। लेकिन इतना बड़ा जो हो रहा है ये मैटर जो बड़ा मुद्दा है ना, हाँ। इन लोगों को क्या लगता था ना, पहले क्या होता था ना कि मेडिकल कॉलेज में जाइएगा ना तो वहाँ रैगिंग होता था। रैगिंग क्या होता था? रैंकिंग पटना यूनिवर्सिटी में होता है कि नहीं पटना होता? यूनिवर्सिटी में होता है। बता रहे हम्म। रैगिंग होता है ना, तो उसमें क्या होता है, ये लोग क्या करता था कि चुन चुन के, अरे फलाना जात का है, मारो इसको, पढ़े आ गया है, पढ़ेगा तुम, प्रोफेसर कहता था कि तुमको, हाँ, तुम इतना अच्छा लिख कैसे लेता है? 2012 वाला जो रोहित रोहित वेमुला का जो हत्या हुआ था, उसी समय यूजीसी सुप्रीम कोर्ट आदेश दिया था कि इस पर कानून लाई। नया तुरंत नहीं ना, अरे हम इस पर अब तुम अभी इससे पहले क्या कर रहा था कि एससी एसटी ओबीसी सब हम एक है, हिंदू है। हिंदू है। आज कहाँ गया रे धीरेन्द्र के शास्त्री रथ यात्रा पद यात्रा निकाला था ना, आज कहाँ गया वो? आई सुधीर सिंह जिसको नॉलेज नहीं है, वो जाके मंच पे चढ़ के कर रहा है कि अरे 80% एफआईआर करने वाला एससी एसटी एक्ट के तहत एफआईआर जो करता है एससी एसटी, वो सबसे ज्यादा यादव पे है, यादव को भड़का रहा है। पप्पू यादव कहाँ सोए, हमको समझ में नहीं आ रहा। जाइए ना, आप भी तो दहाड़िए महाराज, आपका भी हक का बात है, आपके समाज का भी बात है। आपको बता दे रहे हैं, सबसे ज्यादा अगर मान लीजिए एससी एसटी से ज्यादा स्थिति भी खराब है ना, मानते हैं कि कुछ हद के लिए लालू यादव सरकार में है तो यादवों का स्थिति कुछ सुधरा है, लेकिन उतना नहीं सुधरा है सर, जितना सुधरना चाहिए। क्या लग रहा है अभी भी यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में जाति के आधार पर भेदभाव होता बहुत है? ज्यादा, वो ना होता तो हमारे पाल तरवे और राहुल वेमुला हमारे हत्या नहीं करते हैं, सुसाइड न कर लेते हैं। ये बात नहीं है, बहुत सारे बात है। हमारे 90% कुलपति वो हैं, जब हम 90% है तो हमारा 10% की भागीदारी दे रहे हैं, और 10% और 90% लेके बैठे हैं। मतलब ये धरना प्रदर्शन की जरूरत है भाई। जब हम चोर नहीं है तो क्यों हम डरेंगे कि हम कोई फांसी दे देगा? चोर है तब ना हम के खिलाफ कर रहे हैं कि भाई यदि चोरी करेंगे तो हम पकड़ा जाएंगे। इसका मतलब कि उनका गलत, यूजीसी पर रोक लगा दिया गया है, वो गलत किया है, गलत किया गया है, गलत किया है। तो अम्बेडकर छात्रावास था, उसकी हम लाइब्रेरी में जा रहे हैं और बच्चे से बात करेंगे क्या कि जितना भी यहाँ पे बच्चा है सब यूनिवर्सिटी लेवल का, यूनिवर्सिटी जो कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे हैं, हम सबसे बात करेंगे। और
ये लाइब्रेरी है और उनसे पूछेंगे जो उनके साथ होता है कि नहीं होता। आ रहे हैं हम लोग। आप लोग के लिए आप लोग को 5 मिनट हम थोड़ा रुकेंगे, डिस्टर्ब करेंगे, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। एक बार अभी आया है यूजीसी जो आया है, उसपे रोक लगा दिया गया है। इस पे हम लोग बात करने के लिए आए हैं। 5 मिनट आप लोगों से बात करना है। कोई दिक्कत है? जी। इनसे हम बात कर रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं। यूजीसी अभी आया था बोलिए, अब रोक लगा दिया गया है। हाँ, इसके बारे में क्या बोलना चाहिए? ये भारत में एससी एसटी ओबीसी पर सवर्णों ने 3000 साल से अत्याचार किया है। ये सुप्रीम कोर्ट जो ये यूजीसी को बिल जो बाप रोक लगा दिया है, इससे साफ जाहिर होता है कि सुप्रीम कोर्ट भी जो सवर्णों के साथ है। अच्छा, आपको लग रहा है? हाँ, लग रहा है। अच्छा। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो यूजीसी बिल एक ऐसा बिल है जो एससी एसटी ओबीसी को प्रोटेक्ट कर रहा था अगेंस्ट उसका डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट एंड रिलीजन। तो क्यों आवाज उठाया यूजीसी जो आया ओबीसी और एससी एसटी के लिए, तो वो लोग फिर क्यों बोले काला कानून है, क्यों बोले वो लोग? जनरल सवर्णों को हमेशा रहा है कि एससी एसटी जो पहले नाली सब जो सीवेज सिस्टम ड्रेनेज सिस्टम जो साफ करता था पैखाना खाना वहीं करते रहे। ये सब बड़े बड़े पद आईएएस आईपीएस डॉक्टर इंजीनियर प्रोफेसर वकील इंजीनियर नहीं बने, वो ऐसा उसी काम में लगे रहे जो 3000 उनको पुरखों ने किया। आज जनरल वही चाहते हैं, इसीलिए उस कानून को उन्होंने जमकर विरोध करके खत्म कर दिया इस देश से। फिर आप लोग क्या करिए? अब तो रोक लग गया है, फिर क्या करिए? हम लोग बैठेंगे नहीं, हम लोग पूरे एससी एसटी ओबीसी मिलकर इस यूजीसी बिल को सपोर्ट करेंगे और एक बहुत बड़ी मुहिम चलाएंगे और आंदोलन भी करेंगे, और नहीं तो इसके लिए क्रांति भी होगा। हम लोग साथ। धन्यवाद। और भी छात्र हैं, इनसे भी हम बात करते हैं। अभी यूजीसी आया था, यूजीसी अभी आया था, अभी रोक लगा दिया गया, क्या बोलना चाहिए? यूजीसी तो रोक लगा दिया है, लेकिन ये सब सवर्णों का चाल है और इसका हम लोग कितना जरूरी है यूजीसी आप लोगों के लिए? होली जरूरी है। अभी भी ये भेदभाव होता है जाति के आधार पे? भेदभाव होता नहीं तो अभी आप जो पायल का कांड सुनबे किए हैं, रोहित का कांड सुनबे किए हैं, तो ये सब छुआछूत नहीं तो क्या है? ये सब जरूरी है। जरूरी है। रोक लगा दिया गया, फिर तो कैसे होगा? अब तो रोक लगा दिया गया है। अभी रोक लगा, पूर्ण रूप से रोक तो नहीं लगा है। वहाँ कोर्ट में गया है तो कोर्ट भी अपना कुछ देवे करेगा। 19 मार्च के दिया है ना, डेट दिया है, और उसके बाद में अगर वो इस पे कार्रवाई नहीं करता है तो हम लोग चुप बैठने वाले थोड़े हैं, हम लोग भी रोड पे आएंगे। धन्यवाद। ये लोग भी बोल रहे हैं जो हम लोग भी रोड पे आएंगे जैसे वो लोग आए हैं। क्या लग रहा है आपको? यूजीसी अभी आया था ही बोलेंगे, अब रोक लगा दिया गया है, क्या बोलना चाहिएगा? यूजीसी रोक लगा है तो उस पे हम लोग हैं कि प्रदर्शन करेंगे। ठीक है, एससी एसटी कैटेगरी से तो बहुत हीन भावना से देखने को मिलता है। चलिए, धन्यवाद। क्या लग रहा है आपको, जाति के आधार पर भेदभाव होता है? बहुत हो रहा है भेदभाव। बहुत होता है। हाँ। क्या यूजीसी जरूरी आप लोग के लिए है? कितना जरूरी है? जरूरी है, बहुत जरूरी है। अरे हम लोग कॉलेज में पढ़ते थे, साइंस कॉलेज में, हम्म। तब हम लोग को अलग बैठाया जाता था। हम्म। एग्जाम देते थे तो 8-10 को लड़का एसी समाज दलित समाज से थे, हम्म। हम लोग को अलग एग्जाम लिया जाता था। उस पटना समय यूनिवर्सिटी के साइंस कॉलेज? हाँ, पटना यूनिवर्सिटी के साइंस कॉलेज में। अच्छा। हाँ, इतना भेदभाव किया जाता था। बताइए हम लोग किस पीड़ा से हम लोग तो निकले। अभी तो रोक लगा दिया गया, तो फिर कैसे होगा? रोक लगाए तो हम लोग सड़क पर उतरेंगे, सड़क पर उतरेंगे? एकदम सड़क पर उतरेंगे। चलिए, ठीक। 10% हाँ, हाँ। 10% वाला रोक लगा दे, हम लोग 90% होकर के ऐसे ही चुप बैठेंगे। सड़क पर उतरना है, बिल कभी रोक नहीं लगेगा। यूजीसी आया था, बंद कर दिया गया, क्या बोलना चाहिए? यूजीसी आया, बंद कर दिया गया। कितना जरूरी आप लोग के लिए है और था, अभी कितना जरूरी है आप लोगों के लिए? अरे यूजीसी तो हम लोग के लिए जरूरी था। इसमें जो ये प्रावधान था, ये हम लोग के लिए बहुत जरूरी था, क्योंकि 3-4 हजार वर्षों से हम लोग को दबाया जा रहा है, शिक्षा से वंचित किया जा रहा है। ठीक, आज हम लोग को शिक्षा प्राप्त करने का मौका मिला है। हमारे समाज में जैसे कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर आया, उसके बाद हम लोग को शिक्षा प्राप्त करने का मौका मिला। वो भी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, मतलब अच्छा शिक्षा एजुकेशन ले सकते हैं। आप बताइए, यूजीसी जो आज भी ये बिल आया था हम लोग के लिए, हम लोग को प्रोटेक्शन के लिए आया था, एससी एसटी ओबीसी के लिए, इस पे मतलब सुप्रीम कोर्ट क्या बिल को खारिज करने वाला है। तो ये वो भी सुने क्या कि जो 1 तारीख को ये क्या करने वाले हैं, आंदोलन करने वाले, उसके कारण खारिज करने वाले। और भी कुछ परसेंट जो 10% है, जो पूरे भारत में 10% की आबादी के लोग हैं, वो लोग के कहने से ये मतलब बिल को खारिज कर दिया। तो हम लोग 85% वाले लोग इतना कमजोर हैं, हम लोग मतलब इतना बुड़वक है हम लोग के अंदर, मतलब ये एजुकेशन शिक्षा हम लोग अब ऐसा नहीं है कि भाई सब हमारे दलित समाज के लोग जो कहोगे जो कर देगा, तबाही ला देगा। तो लेकिन जाना चाहिए, हम लोग बढ़ चढ़ के जाएंगे, जैसे हो चाहे
लाठी हो चाहे जो भी अपनाना पड़ेगा हम लोग अपनाएंगे, लड़ेंगे। जो अब मेरा अधिकार है उसको लेकर के रहेंगे, जो मेरे लिए था और जो प्रोटेक्शन था हमारे समाज के लिए, हमारे समुदाय के लिए, ये जो SC ST OBC के लिए, हम उस चीज को लेकर रहेंगे। हम वापस नहीं लेने देंगे। अगर वापस लेना है तो EWS को भी वापस ले लिया जाए, क्योंकि ये भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है भाई, ये प्रावधान नहीं है। हाँ, बताइए। इस लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था को सिर्फ सवर्ण जाति लोग नहीं समझ रहा, अब SC ST लोग भी समझ रहा है। इस लोकतंत्र में अब SC ST भी सड़क पर उतरेगी और इस नियम को फिर से लागू करने का विवश करेंगे सरकार को नहीं। ये देखिए, विरोध करने वाले सवर्ण जाति के लोग ही थे, रोक लगाने वाले ही सवर्ण जाति के लोग ही है। तो वो नहीं चाहते हैं कि अब सुप्रीम कोर्ट में जज जो बने, हाई कोर्ट में जो जज बने SC ST OBC का बने, इसीलिए उसने रोक लगाया। रोक लगाने वाला भी वही है, विरोध करने वाला भी वही है। तो हम लोग रोड पर उतरेंगे, इसको फिर से लागू करवाने का काम करेंगे। धन्यवाद। एक बार हम बोलेंगे, ठीक है ना, आप लोग सबसे बोलेंगे क्या जाति के आधार पर अभी यूनिवर्सिटी में भेदभाव होता है? आप लोग बताएंगे, जैसा लगता है वैसा बोलिएगा। ये मैंने कहा जैसा हो तो वैसा बोलिएगा। ठीक। अभी हम हैं अम्बेडकर छात्रावास में और तमाम लोगों से मैंने बात कर लिया और तमाम जो छात्र हैं ये यूनिवर्सिटी लेवल के ही छात्र हैं जो यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे हैं, पटना यूनिवर्सिटी, पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में। क्या आप लोगों ने, सब लोगों ने बताया, क्या लग रहा है आप लोग को जाति के आधार पर अभी भी भेदभाव होता है? बहुत ज्यादा शायद होता है, बहुत ज्यादा। पूरा भारत में होता है भेदभाव होता है। ठीक है, भेदभाव होता है। ठीक है, अभी UGC बिल आया था, अभी रोक लगा दिया गया है, तो इसमें क्या बोलना चाहिएगा? बहुत गलत किए हैं। हम लोग सोचेंगे कि वो सरकार जल्द से जल्द निर्णय ले कि UGC लागू करे, और नहीं तो हम लोग रोड पर उतरेंगे। सुप्रीम कोर्ट नहीं रहा, सुप्रीम कोर्ट हो गया, समझे? सुप्रीम कोर्ट नहीं देख रहा है, सरकार देख रहा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को पता नहीं क्या हो गया है। सब आंकड़ा गणना कर करके आया है, अटेंडम नहीं है, बिल आया है। अच्छा, ये और पूछना चाहेंगे आप लोग से, UGC जरूरी है या नहीं है? बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। अगर रोक लगा दिया फिर आप लोग क्या करिएगा? रोड पर उतरेंगे। सुप्रीम कोर्ट से भी बहुत बड़ी अदालत होती है जिसको जनता की अदालत बोलती है। जनता की अदालत में लोग रोडों पर आकर इस पर निर्णय लेंगे।